कल जो 2 दिन का रोड शो भी हुआ, बिहार की जनता ने नकार दिया, क्योंकि बिहार की जनता उठ चुकी है उनके जो मेरे वाली भाषणों से। जब भागलपुर आए, मधुबनी आए, पटना आए, विक्रमगंज गए, लेकिन बिहार तो खेती पर आधारित राज्य, किसान की हालत बहुत खराब है। हम देख रहे हैं कल ही एमएसपी का कुछ दाम उन्होंने तय किया। मक्का की कीमत करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल कम है। अगर स्वामीनाथन कृषि आयोग के अनुशंसा के मुताबिक ये लागू करते तो ये देश के किसानों का डिमांड है। कानून बनवाने के अभी तक उन्होंने कानून नहीं बनाया। बिहार में लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण और विकास के नाम पे रोड के नाम पे, लेकिन किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना जो कीमत मिलनी चाहिए कहीं भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, ना इंसाफी हो रही है। और इसी के चलते कृषि संकट गहरा है और 20 वर्ष का तो सरकार के हाथ में है। आप कायम गरीब के साथ बढ़ती हुई दिखाई देना पड़ेगा। इसीलिए बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं। उन्होंने 2 दिन के इस प्रोग्राम को नकार दिया और समझ गए हैं ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री। जब पहलगाम पर हमला हुआ तो दिल्ली से कश्मीर तो बहुत नजदीक था, क्या जरूरत थी आप बिहार में आए? आज जो भाषण था उनका शुरुआती उन्होंने किया कि देखिए मैंने बिहार में आके कहा था कि मैं बदला लूंगा और बदला लेने के बाद आया हूँ। कहता हूँ कि इससे बहुत बढ़िया होता दिल्ली से नजदीक था कश्मीर, आप वहां जाते और वहां कहते कि मैं बदला लूंगा और बदला लेके वहां बताने जाते। दूसरी चीज, आज तक बिहार जो है प्रताड़ित रहा। अंग्रेज आए, रेल लाइन बिछाई थी और यहाँ से संपदा ले गए, और आज बिहार के साथ हो रहा है कि यहाँ रेल लाइन जो बिछा हुआ है, श्रमिकों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है और हमारे श्रमिक ले जाए जा रहे हैं। बिहार में थोड़ा कुछ नहीं जा रहा है। और जहां तक आज भाषण में वादों की बात है, तो कभी इलेक्शन में होता है कि मोतिहारी में शुगर मिल खुलेगा और वहाँ चाय पिएंगे वहाँ की चीनी से, आज तक नहीं खुला। किसी इलेक्शन में पूर्णिया में होता है कि अब एयरपोर्ट चालू हो गया, आज तक नहीं हुआ। किसी इलेक्शन में मुजफ्फरपुर में होता है कि भाइयों बहनों अगली बार नहीं मेरा फ्लाइट लैंड होगा, नहीं हुआ। तो इन बातों का अब बिहार की जनता देखेगी कब पूरा होगा। रही बात सड़क की, तो अगर आपको दिल्ली से सड़क पहुंचाना है, सिक्किम सड़क पहुंचाना है, बंगाल सड़क पहुंचाना है, असम, तो बिहार कैसे छूट जाएगा? बिहार से तो आपको जाना है और उसको आप उपलब्धि बताते हैं। तो इन्हीं 2-4 चीजों को अगर देखा जाए तो इन बातों में कुछ नहीं है। ये जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट है। आप कंपेयर करिए, जहाँ 13 है, जहाँ 25 है, उनको क्या मिल रहा और हमको क्या मिल रहा है? ये कब तक चलेगा? धन्यवाद। शुक्रिया साथी। अभी आना करूंगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कांग्रेस। शुक्रिया दोस्तों। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आए थे बिहार में और हम सब उम्मीद लगाए हुए थे कि वो बिहार आ रहे हैं तो कोई खास बात, लेकिन ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये फ्लॉप शो था। और सबसे दुख की बात कि जो बिहार जिसकी भाजपा ने इतनी कस के तैयारी की थी, उस बिहार में आने में उनको इतना डर लगा कि उन्होंने अपने गाड़ी की खिड़की भी नहीं खोली बिहार के लोगों का अभिनंदन करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी था, उस दर्द में भीगा हुआ था और उस दुख से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ था, उस दुख को प्रधानमंत्री ने जश्न के तहत मनाया है। उस दुख को वो अपनी चुनावी सभा में इस्तेमाल करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश भीगता है, उसे आप अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। क्यों कहा?
सिंदूर पति वाला कह जाता है, आपके सबसे सिंदूर बांटेंगे। और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषण में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये चूल्हा जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार चिंतित है, तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की समस्याओं का जिक्र करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य के मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए, वो महिलाओं का निजी मामला है। कृपया को चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की 2 दिन की यात्रा पर जो आशा उम्मीद हमारे पे आए थे, क्या ही कहूँ, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आ रहा? जिन सड़कों पे दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग अकाल होकर प्रायोगिक तरीके से खड़े हो पाएंगे। तो ये बिहार है, इसका मिजाज थोड़ा है। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे थे, और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित नहीं। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार के विशेष जैसे जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरह बिहार की पूरी में कर रही है। वो तेवर पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं है। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेके अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक गिनवा के रखिए। ये प्रधानमंत्री जैसे पद को शोभा नहीं देता। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बनाना चाहिए। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं करना। ये असमान परिभाषा बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ के पूरा महागठबंधन था तो 65% आरक्षण की बात हुई थी, तो अंकल पढ़ा। कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि ये महफूज रह सके। आप नहीं माने। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति जो मुद्दा गोल करके बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने, उनसे हमें अपेक्षा की। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुनने हमारे विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने हाथ जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चिट्ठियां दी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हराम कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष जरूर है, इनोसेंट है, बेवकूफ भी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है।
पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछना चाहता है। ईडी ने बिहार के किन अधिकारियों को चार्जशीट किया है, वो बताएंगे ना या हम बताएं? वहां आपकी चुप्पी रही, मन में बताया। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए थे, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इंदिरा साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के साथ जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक नहीं था। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कह रहे, ये जो सेना का शौर्य और साहस ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने दल के बिहाफ पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको तो जुबान बोलने लगता है। इतनी आत्मनिर्भरता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा तबका होगा, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं। समृद्धि के 3 ताप आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से गुजरती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत भी देगा, सांस्कृतिक संकेत भी देगा। बाकी हम आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि आपके सवाल जो हम आखिर में लेंगे उसी डेडिकेशन